नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि कहीं न कहीं रेलवे के एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा 681 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व कौन-सा है और अंतिम तत्व कौन-सा है? तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, उनको हम लोगों ने अच्छे डिस्कस किया था। तो यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है, तो आप जाके इसी चैनल पे देख सकते हैं। तो पहला तो आपका तत्व था आपका हाइड्रोजन और दूसरा तत्व था आपका थोरियम। तो ये लास्ट हो जाएगा और पहला आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने रासायनिक तत्वों को बढ़ते क्रम में उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया है, जिनमें न्यूलैंड के अष्टक नियम के अंतर्गत पहला तत्व आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और अंतिम ज्ञात तत्व ये था आपका थोरियम। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, तो कल वाली क्लास आप देख सकते हैं, तो काफ़ी यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे गलत कथन का चयन आपको करना है, तो कौन सा कथन गलत है? तो ये 4 कथन रहे आपके सामने, इनमें आपको बताना है कौन सा गलत हो जाएगा। तो पहला तो हो जाएगा कि न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया और इसे अष्टक नियम नाम दिया था। तो ये आपका सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे आपका वी कथन है यानी सेकंड कथन है कि सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और कथन थर्ड हो जाएगा कि कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। ये भी सही हो जाएगा। और आपका चौथा कथन हो जाएगा कि अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले समान गुण मौजूद नहीं थे। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखें चौथा आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक रेलवे के जो लेटेस्ट पैटर्न के एग्जाम हुए थे 2022 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो अभी 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 ये 2025 और क्या नाम इधर 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जॉन न्यूलैंड के द्वारा ये 1866 में प्रस्तुत अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। अतः कथन आपका 4 गलत हो जाएगा। जबकि अष्टक नियम क्या था आपका कि तत्वों को बढ़ते हुए द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया। लिथियम पहला तत्व था और सोडियम आपका 8वां तत्व था। कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व हो जाएगा। तो ये था आपका अष्टक का नियम जो कि आपके न्यूलैंड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। तो कल वाली क्लास को आप अच्छे से देख लेना है, तो ये वाला चैप्टर आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो इन्होंने बताया था अपने सिद्धांत में कि 56 तत्व ही मौजूद होते हैं। तो ये न्यूलैंड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था एक। तो इन्होंने बताया था इस सिद्धांत में कि इनके मौजूद प्रकृति में तत्व हैं, वो हो जाएंगे 56। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व ही मौजूद हैं। और साल 1864 में वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने जब रासायनिक तत्वों को बढ़ते क्रम में उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, तब उन्होंने पाया कि हर 8वां तत्व लिथियम से 8वें तत्व सोडियम के गुण लिथियम के समान होते हैं। मीन्स पहला तत्व जस्ट उसके 8वें तत्व के समान आपका व्यवहार करने लगता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं? तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आपका ये तत्व था आपका वी मीन्स बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये जो तत्व थे इनके आपके गुणधर्म समान हो जाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि वी ये प्रतीक चिन्ह होता है आपका बेरिलियम का, मैग्नीशियम का होता है Mg। तो प्रतीक चिन्ह और इनके परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये सभी चैप्टर हम लोगों ने पिछली क्लासों में इनको डिस्कस किया था जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उन सभी के हम लोगों ने चैप्टर
उनकी एक अलग प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दी है। तो आप इसी चैनल पे जाके इनकी प्लेलिस्ट में एक-एक करके ये भी क्लासें आप शुरुआत से देख सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार या इनमें से किस पर सही लागू होते हैं? तो ये केवल हल्के तत्व पे ही लागू होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं अष्टक नियम क्या होता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं कि साल 1864 में वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने जब रासायनिक तत्वों को बढ़ते क्रम में उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया था, तब उन्होंने पाया कि हर आठवां तत्व पहले तत्व के अनुसार गुण रखता है और यह केवल हल्के परमाणु भार वाले तत्वों पर ही लागू होता है। तो ये था आपका अष्टक नियम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में इनमें से किन दो तत्वों को हाइड्रोजन और फास्फोरस और यहाँ से देख सकते हैं क्लोरीन ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा गया था? तो ये था आपका कोबाल्ट और निकेल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में आपका कोबाल्ट और निकेल दो तत्वों को एच एफ और सी एल और वी आर के साथ समान स्तंभ में रखा गया था। तो ये वाले हम लोगों ने इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट कल वाली क्लास में इनको डिस्कस किया था। तो कल वाली क्लास को आपको जरूर देखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो ये दिखता है हमेशा तीसरा के जैसे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एएलपी टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया था। तो ये अंग्रेज एक रसायनज्ञ वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने। इन्होंने 1864 में अष्टक नियम को विकसित किया था और उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था और पाया कि किसी भी तत्व में प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान दिखते हैं और यह संबंध उसी प्रकार था जैसे कि आठवें सांगीतिक स्वर का संबंध प्रथम सांगीतिक स्वर के साथ था, अर्थात आवर्त सारणी में 10वां तत्व तीसरे तत्व के समान गुण दर्शाएगा। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को किसके रूप में या हैलोजनों के साथ रखा गया है? तो ये आपके कौन से तत्व थे? तो ये तत्व हो जाएंगे आपके कोबाल्ट और निकेल। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो न्यूलैंड का नियम जो था, यहाँ पे दो आपके इसमें तत्व हो जाएंगे, कोबाल्ट और निकेल। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये भी हो जाएगा कि न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व हो जाएगा? तो हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें आपका पहला तत्व आप था हाइड्रोजन और यहाँ पे पूछा गया है अंतिम तत्व। तो ये हो जाएगा आपका थोरियम। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यदि पहला पूछा जाए तो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और अंतिम पूछा जाए तो हो जाएगा आपका थोरियम। और इनमें कुल तत्वों की बात करें तो ये थे आपके 56। तो इनका जो अष्टक नियम था उनमें आपके कुल तत्वों की संख्या थी 56। तो ये आपको याद रखना। यहाँ से देख भी सकते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में आपको ये बताया भी गया है। तो जॉन न्यूलैंड एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने उस समय ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था और न्यूलैंड के समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? ये थी आपकी 56। और उन्होंने वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु वाले द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू कर वर्गीकरण को थोरियम पर समाप्त किया था। उन्होंने पाया कि वर्गीकरण में प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान ही है और उन्होंने इस वर्गीकरण की तुलना संगीत के अष्टक से की थी तथा इसका नाम अष्टक सिद्धांत रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो पिछली वाली क्लास में देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो न्यूलैंड के इस वर्गीकरण को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो यह किसकी कमियों में से एक था? तो ये बताया था आपके न्यूलैंड का ऑक्टेव्स नियम था या अष्टक नियम था, उनमें आपको ये बताया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी यहाँ से देख सकते हैं, एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो ये नियम 1864 में दिया था, जो वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर न्यूलैंड के द्वारा, और उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वह किस रूप में आपका दिया गया था। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ये दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली क्लास, इससे पहले वाली क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तथा और यह पाया उन्होंने कि तत्व प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के प्रथम तत्व के समान ही गुण प्रदर्शित करता है, और यह संबंध उसी प्रकार था जैसा आठवें सांगीतिक स्वर का संबंध प्रथम सांगीतिक स्वर के साथ होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तत्व के तत्वों तक ही प्रतीत होता है। मीन्स कैल्शियम तत्व के तत्वों तक, जो भी कैल्शियम तत्व के होते हैं तत्व, वहाँ पे ये नियम फॉलो होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि न्यूलैंड के ऑक्टेव्स नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे। तो न्यूलैंड ने कितने तत्वों के बारे में बताया था, ये थे आपके 56। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है, आपके एक एक बारीकी शब्द से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ से बहुत अच्छे से इनको डिस्कस करना है, क्योंकि किसी भी शब्द से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 79 क्लासें आपकी इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी की डिस्कस की थी। तो इसी चैनल पे हम लोगों ने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है बायोलॉजी की। तो यदि आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है तो आप इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, तो आपको वहाँ से ये क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो एक या दो करके आप इन क्लासों को भी कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में आपका बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में बने हुए थे। तो एक बार आप जाके इन क्लासों को देखें ज़रूर। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं कि सन 1864 में एक वैज्ञानिक थे न्यूलैंड ने, ये आपका एक अवरोही क्रम में एक परमाणु द्रव्यमानों के संबंध में एक इन्होंने अष्टक संबंध ये दिया था, या अष्टक जो नियम था इन्होंने दिया था, जिनमें कुल आपके तत्व थे आपके 56, जिसमें पहला यानी कि लास्ट हो जाएगा थोरियम। ये आपका इसे समाप्त किया था थोरियम पर ही, और उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान प्रतीत होता है, और उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक सिद्धांत कहा था। तो ये बार बार फैक्ट हम लोग इसके लिए डिस्कस करते हैं, आपको रिकॉलिंग कराते हैं कि आपको यही क्लास में आपके ये याद हो जाए। तो जब आप बार बार इनको रिकॉलिंग करेंगे मेरे साथ में, जब आप अपने मन में बोलेंगे, तो आपको यही क्लास में अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं। तो देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन एक एक शब्द से यहाँ से बने हुए हैं। तो हम इसीलिए आपको रिकॉलिंग कराते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले वाले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। तो ये आपके एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इन्होंने एक अष्टक सिद्धांत दिया था, वहाँ पे इन्होंने ये बताया था। तो इसीलिए हम आपको बार बार रिकॉलिंग कराते रहते हैं ये, क्योंकि आपको अच्छे से यही याद हो जाए और आपके जबान पे एकदम आ जाएँ। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें मिल जाएंगे कि 1864 में ये डेट भी आपकी पूछी गई। जब पिछली क्लास करेंगे तो वहाँ पे ये डेट आपकी पूछी गई है। तो न्यूलैंड ने दर्शाया कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर अगले आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान प्रतीत होते हैं, और इसे संगीत के अष्टक में आठवें नोट के समान, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है जब पिछली क्लास करेंगे। तो इसमें पहला और आठवां नोट समान था। लिथियम से प्रारंभ होकर आठवां तत्व आपका था पोटेशियम, और लिथियम सोडियम तथा पोटेशियम के गुण आपके समान थे। बेरिलियम मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के गुण ये समान थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए हैं जब आप पिछली क्लास करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एनटीपीसी में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यूलैंड और मेंडलीव और मेयर, ये तीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने आपको बताना है कि किसका विकास किया था। तो इन्होंने विकास किया था आवर्त सारणी के विषय वस्तु पर। तो आप ऑप्शन वी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से। तो न्यूलैंड और मेंडलीव और मेयर, ये तीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने आवर्त सारणी की विषय वस्तु के संबंध में एक विकास किया था, और 19वीं शताब्दी में तत्वों के वर्गीकरण के कई प्रयास किए थे, जिनमें प्राउस्ट
की परिकल्पना, डोवरिनर का त्रिक सिद्धांत, ड्यूमा की सममूलक श्रेणी, न्यूलैंड का अष्टक नियम आदि ये प्रमुख हो जाएंगे। तो ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इनको नोट डाउन कर लेना। जिनमें तत्वों के वर्गीकरण के लिए इन प्रारंभिक प्रयासों में तत्वों के परमाणु भार को वर्गीकरण का आधार बनाया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऑक्टेव्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार क्या जो गुणों के कोबाल्ट और निकिल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो इन ऑप्शन बताना क्या हो जाएगा जो खाली स्थान आपने दिया गया है। तो ये हो जाएगा आयरन, आपका ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। तो Fe ये आयरन का प्रतीक होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण और पीएच मान जो चैप्टर था, इस क्लास से जस्ट पहले हम लोगों ने 3-4 क्लासों में इनको अच्छे से डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो भी क्लासें नहीं देखी हैं तो वहाँ पे आप इसी चैनल पे जाके हम लोगों ने केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो उनको भी आप एक एक करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको पिछली क्लासों को आपको जरूर करके आना है, क्योंकि इन्हीं क्लासों का यूज आपके आगे होता रहता है। तो इसलिए आपको पिछली क्लासों को सॉलिड करके आना है, तभी आपको बहुत अच्छे से ये वाली क्लासें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम यही आशा करेंगे आपको कि आप पिछली वाली क्लासों को जरूर करेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि न्यूलैंड ने कोबाल्ट तथा निकिल को समान गुणधर्म के आधार पर एक समूह में रखा, जबकि आयरन जिसका गुणधर्म कोबाल्ट तथा निकिल के समान ही है उसको इन तत्वों से बहुत दूर रखा है, मीन्स ये आपका ये शामिल नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहले यही क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया, फिर आपका आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये पूछा गया था, फिर एनटीपीसी में भी यही पूछा गया। अब उसके बाद जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2018 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है, और ये रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आने जो भी अभी आगे एग्जाम आएंगे वहाँ पे यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिपीट होंगे। तो ये थी इनकी संख्या 55 तत्वों को न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में माना था। तो न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है, और न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन भी किया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले वाले गुणधर्म से नहीं मिलता। यहाँ पे क्या कहेगा कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं मिलता नहीं था, मिलता था। जो पहला वाला तत्व था उसके जस्ट आगे वाले तत्व के समान ही व्यवहार करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा सन, यहाँ पे देख सकते हैं हमने कहा था आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए आप यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन गया, तो इसीलिए हम आपको कहते हैं एक एक शब्द पे आपको अच्छे से नज़र रखनी है, क्योंकि उस शब्द से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पे ये चैप्टर आपको कोई नहीं कराएगा, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं। तभी आपको लगता है एग्जाम में जब बैठे होंगे कि आपको कि ये नए क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं। तो ये नए क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इन्हें आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है, या इन्होंने आपको, या इन क्वेश्चनों को आपने नहीं देखा है। तो ये वही क्वेश्चन होते हैं जो नए आपको लगते हैं। तो ये डेट थी आपकी, यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमानों की बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की, और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। तो ये किस सन में आपको ये कहा था? ये था आपका 1864 में। तो हमने कहा था पिछले क्वेश्चन में कि आप इसे भी नोट डाउन कर लेना, इसका क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो जस्ट उसके बाद ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया भी गया है। तो 1864 में जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था या वर्गीकृत किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस क्रम में उन्होंने वर्गीकृत किया? तो बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। यदि बढ़ता हुआ क्रम नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे लिखा गया था आपका आरोही क्रम। तो आरोही क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। तो ऑप्शन में इस प्रकार के आपके थे आरोही क्रम, अवरोही क्रम या समान क्रम, इस प्रकार के आपके ऑप्शन रहेंगे। तो आपको अच्छे से देखना होगा। तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान है, और उन्होंने इस वर्गीकरण को अष्टक का सिद्धांत का नाम रखा था, और इसे ही इन्होंने क्या कहा था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ वेक्टर ऑक्टोवेव्स, तो ये कहा था इन्होंने ही। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल किस तत्व तक ही लागू होता है? तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इससे पहले वाला चैप्टर
या इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था, तो वहाँ पे कहा गया था कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था आपका सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तत्व तक ही लागू था। बाकी आपका जो पहला तत्व हो जाएगा वही आपका आठवां तत्व उसी प्रकार व्यवहार करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ लागू होता है कैल्शियम तत्व तक ही। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएंगे, हम आपको बार बार कहते हैं, क्योंकि इनके एक शब्द से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही ये लागू होता है। कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले वाले तत्व के समान नहीं थे। तो यहाँ से ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आरआरबी जेईई में मेंस में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो अष्टकों का नियम किस तत्व तक ही पाया जाता है? देख सकते हैं कि क्वेश्चन सबसे पहले आपका ग्रुप डी में पूछा गया, फिर उसके बाद जब 2019 में एग्जाम हुआ था तब यही क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछ लिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे यही क्वेश्चन आपके रिपीट करती रहती है। तो ये तत्व आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि ऑक्टेट्स का न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल किस तत्व तक ही लागू है? तो ये रेलवे के द्वारा आपके रिपीट किए हुए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका कैल्शियम तत्व तक ही ये लागू था। तो यहाँ से ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में डैश और डैश यहाँ पे जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो इनमें आपको बताना है कौन से दो तत्व हो जाएंगे जो इनसे बहुत दूर रखे गए हैं। तो ये थे आपके कॉपर और कोबाल्ट और निकिल, इनको हम लोगों ने दूर रखा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाले फैक्ट भी हम लोगों ने इससे पिछले क्वेश्चनों में इनको डिस्कस किया था। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो कौन सा हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा आपका डोवरेनर, फिर थे आपके न्यूलैंड और फिर आप उसके बाद आएंगे मेंडली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार इन्होंने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि अष्टकों का नियम केवल किस तत्व तक लागू होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसको स्टार डाल के आपको कहीं नोट डाउन जरूर कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो ये तत्व था आपका कैल्शियम। तो यही क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में घूमते फिरते रहते हैं, और बाकी इनके जो फैक्ट होते हैं इनको हम आपको अंडरलाइन कर देते हैं कि आप इनको नोट डाउन कर लिया करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को तो आप उनको नोट डाउन जरूर कर लिया करें, क्योंकि इन फैक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कई बार ये फैक्ट हम लोगों ने अभी रिपीट किए थे। तो अष्टक नियम ये किसने प्रतिपादित किया था? देख सकते हैं क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में लेटेस्ट पैटर्न पे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वैज्ञानिक थे आपके एक अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इन्होंने ही अष्टक का नियम प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। बाकी ये फैक्ट हम लोग पिछले जो भी आपके अभी क्वेश्चन करा चुके हैं वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो अब हम लोग जब कल की क्लास स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा डॉवे राइनर का त्रिक नियम। तो अभी हम लोगों ने इनका नाम ही सुना था, अभी इन क्वेश्चनों के फैक्ट में आया था। तो इनका नियम क्या होता है इनको भी हम लोग समझेंगे। बाकी आपके जो अष्टक सिद्धांत था यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाएगा जो कि न्यूलैंड वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तो कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डॉवे राइनर का त्रिक सिद्धांत। तो यदि आपके पास कोई भी बुक हो तो वहाँ पे आप इस चैप्टर को आप रिवीजन करके आइए, मीन्स उस इसकी थ्योरी आप वहाँ से क्लियर करके आइए, और क्वेश्चन कल हम लोग यहाँ से इनको डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से आपकी काफ़ी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कल वाली क्लास में। जय